कल आप लोगों को होमवर्क मिला था, तो ये लेसन 2 है, तो आप लोगों ने होमवर्क करा होगा ना? आई एम श्योर। वही कहते हैं एबीसीडी के वो वर्ड्स प्रोनाउंस करना। आई मीन वो हाँ जी, एबीसीडी प्रोनाउंस करना। जी, तो वो हम ऐसा करेंगे कि हम सब लोग एक अल्फ़ाबेट बोलेंगे, तो कोई स्टार्ट करेगा जैसे मैं ए से स्टार्ट कर लूँगा, बोलूँगा, तो फिर कोई बी जवाब करेगा स्वीडिश में और ताकि सब लोग फिर वो बोलें यहाँ पे ताकि आप माइक में बोलना पड़ेगा तो आप लोगों को, तो सब ताकि जो हैं वो करें। प्रैक्टिस भी करें यहाँ पे सीखने की क्योंकि अगर गलत भी बोल दिया तो कोई बात नहीं क्योंकि हम कहते हैं यहाँ पे हँसेगा नहीं कोई और नहीं हँसना चाहिए। जैसे मैंने कल बोला था आप लोगों को तो आप तो हम स्टार्ट कर लेते हैं होमवर्क से। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ से, तो अब आप लोग जाते रहें ताकि सबको आंसर करना पड़ेगा। तो औ हुँ, हुँ, आगे? जी, हुँ, गया, हुँ, हुआ, हुँ, हुआ, हुँ, यस, हुआ, ऊ, पेया, यस, क्यू, 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 R, R, U, 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 U। देखें तो कहते हैं कौन-कौन से थे जो अब ये क्यू, यू आप लोगों ने ज़ी बोल दिया है? जी, और फिर वो जो 3 लास्ट हैं अ, ओ, ए, ए, अ, ए, अ, ओ वो वाला है जिसमें ए है और फिर उसके ऊपर एक सर्कल है, एक ही सर्कल है, वो ओ है। ए वो है जिस पे कहते हैं 2 ए के ऊपर 2 नुक्ते हैं और वही है जो ओ है विथ 2 डॉट्स ऑन टॉप। तो अब कहते हैं उ और क्यूब में थोड़ा वो प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि आप जब यहाँ पे होता है कहते हैं यू को ऊ लोग बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो ऊ जो है वो ओ होता है और आप वो मिस्टेक नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो जैसे मैंने कल कहा था मायने ही वो कहते हैं वो हो जाते हैं बदल जाते हैं। तो अ, उ होता है उ जैसे आप अपने कहते हैं लिप्स को ना ऊपर लेके जाएँ जैसे उ, उ। और क्यू को भी क्यू मतलब के और यू होगा या क्यू का और यू का साउंड होगा क्यू। समझ में आ रही है बात? गिया, ग जैसे गाने में ग होता है गिया, ग गिया। हुँ, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम वो नंबर सीखेंगे। तो हर लेसन में हम 10 नंबर सीखेंगे क्योंकि वो हैं इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आएँगे तो और नंबर्स भी और थोड़े से सिंपल
verbs and pronouns and stuff. तो अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन हो सकता है नज़र आ रही हो? जी। तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट बनाई हुई है। तो अब आप लोग कहते हैं मेरे पीछे बोलें। 1 को एथ, देखें ई, जैसे आप बोलें, आप अपने लिप्स को ना ये ऐसे वाले वो करें और फिर ई बोलें, तो ई निकलेगा ई, ई। हुँ, ओके तो अ, 1 को बोलते हैं एथ। अगर कहते हैं यहाँ पे मैं एक और चीज़ समझा दूँ, तो स्वीडिश में अगर कहते हैं जैसे 2 टीज़ हैं या अगर अब मैं वही हैट जैसे एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, हैट की ऐसे स्पेलिंग होती है, हथ। लेकिन अगर ये जब 2 टीज़ होते हैं तो इसलिए इसको जल्दी बोलते हैं, हथ, वरना वरना बन जाता है हॉथ। अगर एक होता है तो अगर एक को फिर वही स्पेलिंग है, बस एक टी हटा के तो हॉथ हो जाएगा, क्योंकि एक टी है। अगर 2 टीज़ होते हैं तो जल्दी से बोलते हैं हथ। वही चीज़ है, ये कहते हैं विथ एथ, इसको जल्दी से बोलेंगे एथ, इसको एथ नहीं बोलेंगे, एथ। समझ में आ रहा है? आप जैसे अब आप पेंसिल भी ले सकते हैं और कहते हैं यू का साउंड निकालने के लिए, जैसे आप यहाँ पे रख के य या ई या जो भी है, आप कहते हैं पेंसिल लेके इसको ई या उ ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ये भी एक तरीका है जो बंदा सीख सकता है ऐसे। तो लेकिन अब आप लोग कहते हैं अ, जी, आप लोग अब मेरे आफ्टर बोलें। 1 को एथ, एथ, 2 को två, 3 को tre, 4 को fyra, 4, 5 को fem, f, 5, 6 को sex, 7 को ये 7 वाला हार्ड होगा क्योंकि यहाँ पे एस जे को ख साउंड आता है, ख, ख, अ, जी, ख साउंड होता है, ख, खु। तो 7 को हुई होगा, एसजे ख। यहाँ पे सिक को हुक कहते हैं, उसकी स्पेलिंग है SJUK, हुक, हु। तो ये हम 2 लेटर्स के जो यहाँ पे हैं कि 2 लेटर्स जैसे SH श साउंड होता है इंग्लिश में, वैसे ही कुछ लेटर्स हैं यहाँ पे जो स्वीडिश में जो वो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होते हैं उसके। तो वो भी हम सीखेंगे, लेकिन वो कहते हैं कोई और से दिन। लेकिन जी, कोई आया है अंदर? यस। जी, तो 7 को हुई, 8 को åtta, 8, 9 को nio, N-I-O, nio, और 10 को tio। अब कहते हैं जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो सब कहते हैं आप एक-एक करके माइक खोल के आप लोग ये ट्राई टू प्रोनाउंस इट, ताकि फिर मुझे पता चले कि कौन कहाँ पे अटक रहा है, कौन से लोग किस पे ज़्यादा वो हार्ड लग रहा है, ताकि मैं वो आप लोगों को ताकि और थोड़ा-सा सिखा लूँ। तो एक बंदा पहले पूरा फ्रॉम 1 टू 10 करे और फिर दूसरा बंदा करे, ताकि जी। जी? ओके, ओके, ओके। 1 को ett, ett,
2 को 2, 2. 3 को 3, 3. 4 को 4, 4. 5 को 5, 5. 6 को 6. 7 को 7, 7. 8 को 8, 8. 9 को 9, 9. और 10 को 10, 10. एक सेकेंड। जी, बोलें? अगर 0, जी 0 भी पढ़ा देते हैं। इसको 0 को बोलते हैं, सॉरी, नॉल। मैं लिख के बताता हूँ ताकि आप लोगों को फिर दिख जाए कि मैं, जैसे मैंने अभी बोला था कि अगर 2 लेटर्स हों, ओए, नॉट ऑल, नॉल। जैसे मैंने बोला था कि 2 लेटर्स हों तो आप उसको जल्दी पढ़ेंगे, वरना ये नूल होता। जैसे हम 2 डबल ओ होता है इंग्लिश में किसी चीज़ का, तो जैसे बुक, तो वैसे ही यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर 1 एल होता तो नूल होता ये, वरना 2 एल है तो नॉल। तो अब मैं 2-3 दफ़ा और पढ़ा देता हूँ नंबर्स। 0 को नॉल, नॉल। 1 को ett, ett. 2 को 2, två, 2. 3 को 3, 3. 4 को 4, 4. 5 को 5, 5. 6 को 6, 6. 7 को 7, 7. 8 को 8, 8. 9 को 9, 9. 10 को 10, 10. जी, एक और दफ़ा पढ़ाऊँ या अब आप लोग रेडी हैं? 1 सेकंड। जी, 2 और 3 को एक और दफ़ा बोल देते हैं। 2 is 2, två, 2. और 3 is 3, 3, 3. ओके, कौन स्टार्ट करेगा ये 0 से 10 तक? बस आप लोग माइक खोल दें और ये मैं यहाँ पे पेज खुला हुआ है, आप ब देख के पढ़ लें। हुँ, जी, हुँ, 4, जी, 5, हुँ, हुँ। 'खु' पे जैसे 'खू' नहीं होगा क्योंकि आपने जो बोला है वो SJO है, लेकिन आपको बस थोड़ा-सा यू की वो प्रैक्टिस करनी है, लेकिन हो जाएगा वो। 'खु', उ, ओके? अ, जी, नेक्स्ट।
हुँ, जी। नेक्स्ट आप बस जाते रहें, जब एक बंदा स्टॉप करे तो आप फिर नेक्स्ट बंदा स्टार्ट करे, ओके? अ, ओह! ओके। जी, 2 लोग और बोल दें। जी, 2 लोग और बोल दें, फिर कहते हैं हम कंटिन्यू करते हैं। जी, 8, इट्स 8, ओके। ओआ साउंड निकलेगा इसका, ओआ। एक और दफ़ा हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो 0 को नॉल, नॉल, 1 को ett, 2 को två, 3 को tre, 4 को fyra, fyra, 5 को fem, 6 को sex, 7 को sju, sj, 7, 8 को åtta, 8, 9 को nio और 10 को tio, ओके। अब हम यहाँ पे आ गए हैं। ये है, आप पढ़ भी सकते हैं, ये इन्फिनिटिव, प्रेज़ेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर एंड प्रेज़ेंट एंड पास्ट पार्टिकल्स। तो जी, तो at is to, at means to, तो att vara is to be। जी, 7 को 7 को 7, ख साउंड निकलेगा, 7, ओके? क्योंकि एसजे यहाँ पे एसजे ख साउंड निकालते हैं। जैसे हम एसएच का श साउंड निकालते हैं, वैसे ही स्वीडिश में एसजे का खु ख आई मीन ख साउंड। यू लगा हुआ है इसलिए खु बोल दिया, वरना एसजे का ख साउंड है, ख, ओके? ओके, I'll take that as a yes। तो अब हम इन्फिनिटिव इज़ टू बी, जैसे टू डू, टू ईट, वैसे ही यहाँ पे स्वीडिश में att vara, att äta, att betala, äta is eat, लेकिन वो कहते हैं नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे अदर वर्ड्स लाइक ईट, ड्रिंक, वॉक एंड स्टफ। तो वो सब नेक्स्ट लेसन में, लेकिन अभी बस ये बताना है कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको, जैसे तो इन्फिनिटिव में att vara is to be, तो att to vara is be, to be, एंड कहते हैं att vara in present tense is are, and are equals to is, am, and are. So are is used as
am, I, he is, and they are. तो are is used for all three of them. और past tense में war equals to was and were. तो war. तो अगर मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ तो आप लोग प्लीज बता दीजिएगा, लेकिन मैं फिर से अभी शुरू से बता रहा हूँ, तो इसकी कहते प्रोनाउंसिएशन at vara, to be. Är är equals to is, am, and are. Uh, and var equals to was and were. Ska vara is will be. That means ska is will. I will do it. I will eat. Ska äta. Ska betala. So that's what ska means, will. So ska vara is will be. And present or past particles, har and hade. Har is have, had is hade. इसके क्योंकि ई है ना, तो इसलिए hade. तो ई का जैसे वो आएगा in the end, hade is had. तो यहाँ पे har varit, have been, like han har varit sjuk, he has been sick. तो तो ऐसे यूज करते हैं इसका, इनको बोलते हैं, स्वीडिश में बोलते हैं इन्फिनेटिव को इन्फिनिटिव. Present tense is presens. Preteritum is past tense. Futur is future. Oh, looks like मैंने गलत spelling करी हुई है यहाँ पे. I'm sorry. There. मैंने देखा नहीं सही से. Have been. तो अब यहाँ पे कहते हैं बिथौला इज अ वर्ड जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिथौला मीन्स पे. तो at बिथौला, to pay. uh, what happened? Okay, at बिथौला, to pay. प्रेजेंट टेंस में एज बिथौला नहीं होगा. दे हैव टू, प्रेजेंट टेंस में यूजुअली ए आर से स्टॉप करता है, तो बिथौलार. तो बिथौलार पे okay, तो बिथौलार is always has, well not always, लेकिन most of the time ए आर से end करते हैं. And bitolade ends with a de in past tense. Bitolade, he paid. Betaler is he is paying, or she is paying. So betalade is they paid, or he paid, she paid. जो भी है. Ska betala is will pay. So ska betala is will pay. Har betalat is have paid. तो अब ये जो है ये भी बहुत विकसित सॉरी इम्पोर्टेंट है. विकसित मीन्स इम्पोर्टेंट, तो इसलिए मैं कभी कभी बोल देता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम अगर बोलूँ तो हो सकता है आप लोगों को याद रहे. तो ये है. और द वर्ब्स दैट एंड्स विथ ए विल चेंज टू ए आर. जैसे यहाँ पे बिथौला ends with a, it will change to ar here in present tense. And then in past tense it will change to de. And in supinome and like present or past particles, it will change to betalat, so t. Most of the time it ends with the t. तो कहते हैं ये जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग किसी से बात कर रहे हो कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी कोई बोले कि हैव यू प्लेड फॉर एग्जांपल,
har du spelat? अभी डू और यॉग, डू, हिम, हर, वो सब अभी नेक्स्ट स्टेप है। तो लेकिन दिस इज़ जैसे मैं कह रहा हूँ, दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट, तो ये भी आप लोगों को आना चाहिए। तो अतवारा, वारा को छोड़ दें, लेकिन क्योंकि वारा इज जस्ट वारा इज अ वर्ड दैट्स यूज्ड इन अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस, बट वारा ये तो बस एक एग्जांपल था। लेकिन अत इज लाइक टू, जैसे मैंने कहा, इट्स लाइक यूज्ड इन एज टू। add is also used in a lot of sentences, तो add भी याद रखिएगा। war is, जी जैसे कहते हैं इंग्लिश में समझ लें, जैसे he has ate, she has played, एंड ऐसे कहते हैं, ऐसी चीज़ें वही स्वीडिश में है। तो यहाँ पे मैंने एक जैसे छोटा सा एग्जांपल दे दिया है, और यही चीज़ आप लोगों को कहते हैं यूज़ में आएगी। तो अब यहाँ पे हम आ गए हैं jag är, du är। तो jag मीन्स I, är मीन्स am, क्योंकि अब जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर बताया कि it can be used as am, is and are। तो jag är means I am, du är means you are, du is you, hon är is she is। इसको यहाँ से हटा देते हैं, she is, han är is he is, de är is they are। तो एर कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम में हर वक़्त यूज़ हो जाता है, और jag, du, hon, han, det ये भी बहुत व्यक्तिगत है, आप लोगों को कहते हैं सीखना है, इसलिए क्योंकि फिर जब आप यहाँ पे आएँगे तो अगर आपको किसी को बताना है कि he left his wallet, तो आप बोलेंगे han har glömt sin plånbok। वो भी कहते हैं बाद में जाएँगे उसमें कहते हैं कि कैसे आप लोग क्वेश्चन्स करें एक-दूसरे को एंड स्टफ, तो और कैसे आंसर करें, लेकिन ये आना चाहिए आप लोगों को कि jag, du, hon, han, det। और फिर एर तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि क्या है ये, और आपको प्रोनाउंसिएशन भी आई एम श्योर आती होगी। अब मैं बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ, आप भी शायद, आई होप आप लोग भी रिपीट कर रहे हो मेरे आफ्टर, जब मैं ये स्वीडिश में पढ़ रहा हूँ कुछ चीज़। तो फिर ये है आज का, मतलब ये था आज का लेसन, और होमवर्क जो था ये 10 फ्रॉम 0 टू 10, और लेकिन हम जो हैं ये इसका और सीखेंगे। एक सेकेंड, मैं एक चीज़ चेक कर रहा हूँ। तो कहते हैं हम आज ये भी सीखेंगे कि हाउ टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स, ओके? तो इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं अपने आप को? तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे हे से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और अगर आप लोगों के पास लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है कहीं जगह लिखने की तो लिख लें, क्योंकि अच्छी बात है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑलवेज़ विथ हे, दैट मीन्स हे, क्योंकि ये बहुत आसान है ये। हे एंड देन jag heter, फिर अपना नाम, मेरा नाम शायान है तो मैं शायान लिखूँगा। Jag heter शायान। फिर कहते हैं अगर आपको किसी से पूछना है कि उनका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे vad heter du? और अपने आप को जब भी इंट्रोड्यूस करें तो हे से स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली, तो लाइक आई सेड बिफोर, तो अब jag heter शायान, और फिर अब कहते हैं कहाँ से हम आए हैं, तो वो है jag kommer ifrån Pakistan। और इसका क्वेश्चन होगा, अगर आपसे किसी से पूछना है कि कहाँ से वो आए, var kommer du ifrån? तो अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसका मीनिंग क्या है और कैसे प्रोनाउंस करते हैं।
तो आपको योग हेतर मैंने आप लोगों को कल दिया था ये, तो आप आई एम श्योर आप लोगों को आना तो चाहिए, लेकिन फिर भी एक और दफ़ा कर लेते हैं। तो अब आप लोग अपना मेरा नाम नहीं बोलिएगा, आप बस अपना नाम बोल दें, ताकि आप लोग अपना नाम सीखें। तो और कहते हैं हम ये भी करेंगे कि अभी ये मैं आपको सिखा के तो फिर मैं सुनूँगा कि आप कैसे बोल रहे हैं, और सब से बोल रहा हूँ मैं ये। तो आप लोग कैसे बोल रहे हैं और कैसे कहते हैं आप प्रोनाउंस करें, ताकि मैं आप लोगों को सही कर लूँ। तो Jag heter Shayan. Hej, jag heter Shayan. Heter means name. अगर यहाँ पे कोई है जो नया है तो heter means my name. It's used as like अगर आप किसी को बोल रहे हैं अपना नाम बता रहे हैं, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरा नाम like the word name. आप बोलेंगे jag heter Shayan. ये भी एक दूसरा तरीका है of saying my name. और ये यूजुअली यूज़ होता है एज़ व्हेन you're talking to someone, तो jag heter Shayan. Vad heter du? और यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि what भी मैंने आप लोगों को आई एम श्योर दिया था कल। तो what मीन्स what, और यहाँ पे is नहीं है, क्योंकि ये is नहीं आएगा, मतलब वो heter du नहीं होगा, क्योंकि ये it doesn't साउंड गुड। ये इंग्लिश में समझ लें कि जैसे बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो हम चाहते हैं कि ऐसे हो, लेकिन नहीं होता, तो वैसे ही है कि स्वीडिश में भी वही बात है कि आप इस ऐसी जगहों पे नहीं लगा सकते जहाँ पे नहीं सूट करता। तो आप व्हाट इज़ योर नेम ये पूरा ऐसे ही है, व्हाट इज़ योर नेम। तो vad heter du, और ऊपर मैंने आपको दिखाया कि du का मतलब यू है, तो यस। Jag kommer ifrån Pakistan. I am from Pakistan. तो jag kommer ifrån am from Pakistan. I came from Pakistan. तो और अगर आपको किसी से पूछना है कि आप कहाँ से आए, तो आप पूछेंगे Vart kommer du ifrån? Vart kommer du ifrån? और अपनी एज भी अगर आपकी को बताना है किसी को, तो jag jag är 15 år gammal. Jag är 15 år gammal. I am 15 years old. Question mark नहीं, punkt. और किसी से पूछना है कि how old they are, तो hur gammal är du? Hur gammal är du? तो अब ये 3 क्वेश्चन्स एंड आंसर्स आप लोग को सीखने, ये बेसिक है, ये बिल्कुल ही बेसिक है, ये 3 क्वेश्चन्स, और यू शुड स्टार्ट विथ हे। तो हे को भी लगा देते हैं यहाँ नीचे। अ, तो आप यू डोंट हैव टू स्टार्ट विथ हे ऑब्वियसली, कि लेकिन मतलब करना तो चाहिए वैसे। तो अब आप लोग कहते हैं मैं ये आप लोगों को मैं एक और दफ़ा प्रोनाउंसिएशंस बता देता हूँ, और फिर आप लोग खुद ही ट्राई करें, फिर बाद में मैं आप लोगों की सुनता हूँ कि आप लोग कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। या ये मैं आप लोगों को होमवर्क भी दे सकता हूँ नेक्स्ट वीक तक। आप लोग आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लोगों को अभी करना है तो अभी कर लें, या नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों का सुन सकता हूँ। आप लोगों को क्या करना है? नेक्स्ट वीक? ओके। जी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक ना फिर मैं ये पूरा जो है ये पूरा समझ लें, ये होमवर्क है। मैं आप लोगों से पूछूँगा कि ये सब क्या है, कि क्या चीज़ें किसमें हैं, और आप लोगों को कुछ और वर्ड्स भी दूँगा जो आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं कि करना यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को। अ, जी, मैं डाल दूँगा क्लासरूम में। अ, ये इंट्रोड्यूस ये ओके। Hej, jag heter Shayan. Vad heter du?
Jag heter Shayan. Vad heter du? Jag kommer ifrån Pakistan. Jag kommer ifrån Pakistan. Var kommer du ifrån? Var kommer du ifrån? Jag är 15 år gammal. Jag är 15 år gammal. Hur gammal är du? जी? जी, जी, जी. ओके. अ, इसको स्पेस दे देना ताकि वो इतना मेसी नहीं लगे, तो आसानी से फिर बंदा देख ले कि कहाँ है वो। ट्रांसलेशंस भी लिखती हैं और स्वीडिश में भी लिखती है। तो अब हम फिर से एक और दफ़ा, क्योंकि आई थिंक थोड़े से और लोग आए हैं जो नए आए हैं, उन्होंने शायद ये नहीं पढ़ा होगा, तो उन्होंने ये नहीं पढ़ा है, तो हम एक और दफ़ा यहाँ से और नीचे तक चले जाते हैं अगेन. ओके. और हाँ, वो नेक्स्ट टाइम हम राइटिंग एक्सपीरियंस भी कर लेंगे थोड़ा-सा, कि आप लोगों को पता चले कि राइटिंग कैसी है यहाँ पे, और स्पेलिंग्स की, ताकि आप लोगों को, क्योंकि अगर स्पेलिंग्स में ना ये इसका बहुत हेल्प होगी आप लोगों की। जैसे मैंने अभी जब इतने सारे लोग नहीं थे, तो मैंने बोला था कि यहाँ पे स्वीडिश में, जैसे इंग्लिश में अ, दो अगर 2 ओ होंगे तो बुक होगा। लेकिन अगर एक होगा तो फिर वो बिल्कुल ही कोई और सा वर्ड होगा। लेकिन ये सेम चीज़ है यहाँ स्वीडिश में, लेकिन यहाँ पे डबल ओ इतना नहीं होता, जितना कहते हैं दूसरी चीज़ों का होता है। यहाँ पे यूजुअली एल डबल एल्स होते हैं, डबल टीज़ होते हैं। तो अब मैंने कल एक एग्ज़ाम्पल लिया था कि हैट का, हैट की स्पेलिंग ये है, हथ। तो अब जब आप बोलेंगे तो इसको ए को ना इतना वो ए की तरह नहीं लगे, जो हमने कल औ पढ़ा था ना, औ, इसको औ की तरह नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा अत, लाइक जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये अगर आप एच हटा दें, तो अत बन जाएगा, तो वही ऐसे ही पढ़ेगा, ऐसे ही पढ़ा जाएगा इसको, हथ। एंड अगर आप इसको एक टी हटा देंगे, तो ये बन जाएगा हॉट। तो मतलब वही वाला ए जो हमने कल सीखा था, ऑ वाला ए, वही वाला ए हो जाएगा ये, हॉट। और इसका मायना फिर बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो हॉट मीन्स हैट एंड हॉट मीन्स हेट। तो अगर अब जैसे 2 एल हैं किसी चीज़ में, अब जैसे यहाँ पे नॉल में 2 एल हैं, तो नॉल पढ़ा जाएगा, नॉल पढ़ा जा रहा है। लेकिन अगर इसमें 1 एल होता, तो नूल होता ये। जैसे हम यूँ जैसे ये पढ़ सकते हैं आप, बेसिकली आप ये समझ लें कि ऐसी स्पेलिंग हो इंग्लिश में, लेकिन ऐसी होती है स्पेलिंग, नूल। यहाँ पे बुक को बुक नहीं पढ़ा जाता, इसको एक ओ होता है और इसको पढ़ा जाता है बूक, बी-ऊ-क।
बुक। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें कहते हैं राइटिंग में आप लोगों को फिर समझ में आएगा कि अच्छा और फिर शायद हो सकता है कि आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन भी फिर थोड़ी बेटर हो जाए कि आप लोगों को अच्छा तो अगर ऐसा है तो ऐसे पढ़ा जाएगा, ऐसे लिखना है तो ऐसे पढ़ा जाएगा तो हो सकता है लेकिन नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा राइटिंग का भी कर लेंगे ताकि आप लोगों को फिर पता चले कि कैसे लिखना है और कैसे प्रोनाउंस भी करना है। तो जैसे उ और क्यू पे और थोड़ा-सा ई पे भी लोगों को वो हो रहा है उस पे प्रोनाउंस करना। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि आप जैसे कोई पेंसिल ले लें यहाँ पे रख के और ई मतलब आप अपना लिप्स को ऐसे कोई लिप्स बनाएँ और ई बोलने की कोशिश करें। जैसे आई या ई इंग्लिश का ई बोलना चलें, तो ई निकलेगा ई। ऐसे निकालते हैं वाई की आवाज़ और क्यू और यू समझ लें। लेकिन आपको यू पहले सीखना पड़ेगा ताकि अगर वो हो रहा है क्यू में ज़्यादा मसला हो रहा है यू से तो आप लोग पहले पढ़ लें क्योंकि बहुत से लोग यू को ऊ या ओ टाइप का बना लेते हैं। जैसे ऐसी ऐसी कुछ बना लेते हैं लेकिन यू का ऊ ऊ अगर आप लिप्स का भी आप अगर मेरे देखें तो कहते हैं फ़र्क पड़ता है आपको अगर उ अगर ऐसा शेप बनाएँ और बोलने की कोशिश करें यू तो कहते हैं आप लोगों को हो सकता है कि आप लोग सही बोलना शुरू कर दें क्योंकि बहुत से लोग जब यहाँ पे सीखते हैं इंक्लूडिंग मी तो मैंने भी ऐसी कहते हैं लिप्स के शेप देखे थे वो करने के लिए कि कैसे प्रोनाउंस करना है तो उ उ और क्यू फिर अगर आ गया तो फिर क्यू भी आ जाएगा। क्यू ख उ क्यू क्यू तो ऐसे है कहते हैं तो इन चीज़ों में थोड़ा वो है। फिर बाद में ये जो कहते हैं जैसे हम बाद में थोड़ा जब एक्सपीरियंस हो जाएगा कि प्रोनाउंस एक-एक लेटर्स कैसे प्रोनाउंस करना है। एक-एक लेटर मतलब जैसे अब ये जैसे ये है अ, बेथौला, बेथौला, बेथौला। इसमें कोई वैसा वो नहीं है जैसे जैसे इंग्लिश में एसएच श साउंड निकालता है या सीएच छ साउंड निकालता है, वैसे इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन कहते हैं अगर हम जब आप लोग ये मास्टर करने लगेंगे, जब आप लोग बेस्ट हो जाएँगे इसमें, तो फिर हम अ, 2 लेटर्स के वो करेंगे। जैसे अब मैंने यहाँ पे समझाया कि एस, जे, ख साउंड निकालता है, ख और सिक को यहाँ पे सिक में अब मैं ये ऐसे ही लिख रहा हूँ बस जस्ट ये बात की बात है, लेकिन अभी ये लिख रहा हूँ तो आप लोगों को अभी समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है और इसका स्यूक नहीं होगा, ख़ुक, ख़-उ-क, ख़ुक और दूसरे भी 2 टाइप के लेटर्स हैं जैसे जी और जे, वो गिज नहीं होगा, वो य वो या साउंड बन जाएगा, जी और जे, य या अगर कहते हैं बहुत से ऐसे हैं आई थिंक जब ये कहते हैं ऐसे वाले वाउल्स या ऐसे नहीं, जी वो बात की बात है लेकिन अभी वो मैं प्लान नहीं करा है। जब करूँगा तो फिर करूँगा। वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी तो हम वही ये करते हैं फिर से 0 से 10 तक और फिर वही नीचे थोड़ा और वो करते हैं और देन वी कैन कंटिन्यू। तो 0 को नोल N-O-L-L नोल, नोल। 1 को एथ, एथ। 2 को två, två, två. 3 को tre, tre. 4 को fyra, fyra. 5 को fem, fem. 6 को sex, sex. 7 को 7,
7, 8 को 8, 8, 9 को 9, 9, 10 को 10, 10, at equals to 2. तो मैं जितने भी स्वीडिश वर्ड्स प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आई वांट यू गाइस टू ट्राई टू एक्चुअली वही वाले वर्ड्स या वो प्रोनाउंसिएशंस ट्राई करें, मेरे पीछे बोलें। तो जैसे अब मैंने बोला अत, तो अत को कोशिश करें कि अत बोलें एंड स्टफ, तो ताकि आप लोगों को फिर समझ में आए कि अच्छा ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, जस्ट इन केस। ओके, तो अत इज टू, att vara, to be, and to be in like now time is är, and är equals to is, am, and are. Är. And then past tense में vara and är is var. Was, were. Var. Future में ska vara. Will be. Ska vara. और ये have and had जैसे present और past particles में har varit, have been, have been. अ, और यहाँ पे ये बिथौला मैंने भी बोला था पहले कि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं एंड इट मींस पे, और बहुत से जगहों पे ये काम आता है। तो बिथौला इज पे, तो at बिथौला इज टू पे। और एनी और कोई भी वर्ड जो एंड करता है ए से, वो यहाँ पे प्रेजेंस में या प्रेजेंट टेंस, मुझसे वो वर्ड नहीं निकल पा रहा, सॉरी, लेकिन लाइक नाउ टाइम्स में वो आर लग जाएगा। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए आर, तो कहते हैं यहाँ पे ए था, इसके ऊपर बस आर लग जाएगा, दैट मीन्स पेइंग। वो जो आई एन जी लग जाता है इंग्लिश में, दिस इज बेसिकली वही चीज़ है, बस इसमें आर लग जाएगा। बिथौलार। और पास्ट टेंस में डी ई लग जाएगा, बिथौला डे, बिथौला डे, बिथौला डे, बिथौला डे। फ्यूचर में ska betala, ska betala, will pay. Ska betala is will pay, and har betalat is uh, have paid. Have paid. और फिर ये भी कहते हैं, जो भी ये यहाँ इस पूरी डॉक्यूमेंट में सब कुछ एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आ गया तो फिर आगे भी फिर आसानी होगी बोलने में एंड कहते हैं वर्ड्स किसी से वो कॉन्वर्सेशन में। तो योग इज आई एंड एर इज एम, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि योग एर आई एम। डू एर इज यू आर। हून एर इज शी इज। Han är is he is. De är is they are. तो jag, I, du, you, hon, she, uh, han, he, and de. De is they. और फिर एर वही चीज़ है, मैंने जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि एर could be used in is, am and are, और वही चीज़ यहाँ पे है कि is, आई मीन am, are, is and are, तो वही चीज़ है ये। तो एर कहते हैं वही, अगर आप समझ लें कि इंग्लिश में ही है ये इंग्लिश का सोच लें कि
वैसे इंग्लिश की सोचने की ज़रूरत नहीं है। स्वीडिश में ये वाला आसान है, वरना इंग्लिश में शायद सोचना पड़ता है कि शी आर नहीं है, शी इज़ है, ही एम नहीं है, ही इज़ है। तो ऐसी चीज़ें कहते हैं बस आनी चाहिए, मैं कहता हूँ तो। तो अब यहाँ पे आ गए हम फिर से। Hej, jag heter Shayam. माई नेम इज़ शयान। नाउ ऑफ कोर्स आप लोग शयान नहीं बोलेंगे, आप लोग अपना नाम बोलेंगे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं। लेकिन आप बोलेंगे, अब मैंने शयान इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा नाम शयान है, वरना मैं ये हटा देता हूँ अगर आप लोगों को वो लगे। तो मैं यहाँ पे डॉट, डॉट, डॉट कर लेता हूँ। अ, किस चीज़ को? इट अ, इट विल इट विल इट आप समझ लें ऐसे है, देन। लेकिन वो हम अभी नहीं करेंगे, वो कहते हैं थोड़ा और बाद में करेंगे जब हम वो एक दूसरे से जब ये सीख लेंगे ना ये वाला पार्ट, तो फिर हम वो करेंगे इट, इट, देम, दे तो हो गया, लेकिन इट, देम एंड कुछ कोई और से तरीके बात करने के, जैसे हाउ डू आई गेट टू दिस स्ट्रीट एंड ऐसी चीजें, और हाउ विल इट, नहीं, नहीं, हाँ, हम वही कहते हैं जैसे वर्ड्स में यूज़ करते हैं इट, तो सेंटेंसेस आई मीन, तो वो भी उसी में। अभी अभी इट को छोड़ दें। अभी इट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। सॉरी। ओके। तो ओके, jag heter डॉट, डॉट, डॉट इसलिए लगा दिया क्योंकि आपका नाम, आप यहाँ पे अपना नाम बोलेंगे। तो jag heter श्याम। अब मैंने अपना नाम बोल दिया, लेकिन आप अपना नाम बोलिएगा। Jag heter श्याम। Vad heter du? Vad heter du? Vad आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि what means what, और आप यहाँ पे भी देख लें अगर आपको वो कहते हैं वो हो रहा है कि what क्या है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं क्योंकि ट्रांसलेशन है यहाँ पे। तो what and do is your, और फिर heter is used as name. Vad heter du? Jag kommer ifrån Pakistan. I am from Pakistan. Yeah, I came from Pakistan. This is the exact translation. I came from Pakistan. लेकिन ये लोग समझ जाएंगे कि they will think कि आप यही बोल रहे हैं I am from Pakistan because that's what it means. लेकिन jag kommer, जैसे अब यहाँ पे अगर एक m होता तो यहाँ पे खूमेर होता, लेकिन दो m है तो इसलिए kommer। तो इसको आई गेस यू कैन से फास्ट बोलना है, तो jag kommer ifrån, ifrån, ifrån Pakistan। ओए, यहाँ पे बहुत सारे वो हैं मैसेजेस। ये ओके, मैं ये एक्चुअली बंद करूँ ताकि फिर मैं आवाज़ आ जाए, क्योंकि कहते हैं कि यही है कोई रीज़न जो आवाज़ नहीं आती है। तो ओके, jag kommer ifrån Pakistan। I am from Pakistan. Vart kommer du ifrån? Where are you from? Vart kommer du ifrån? Vart kommer du ifrån? Jag är 15 år। यहाँ पे मैं ये नहीं हटाऊँगा ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोग कहाँ पे अपना नंबर रखना है। तो लाइक नंबर मतलब आप लोग जब बोलें आई एम दिस इज़ हाउ ओल्ड आई एम, तो अ, आप लोगों को पता हो कि ओके, jag är के बाद अपना वो अपना एज बतानी है। तो jag är 15 år gammal, gammal। अब वही चीज़ है, अगर यहाँ पे एक एम होता तो गॉमल होता,
गॉमाल, लेकिन गॉमाल इज़ नॉट अ वर्ड इन स्वीडिश, तो इसलिए इतना वो viktigt नहीं है। लेकिन gammal, gammal. Jag är 15 år gammal. Hur gammal är du? Hur, H-U-R, hur gammal är du? How old are you? Hur gammal är du? सो ये चीज़ें हैं जो कहते हैं आप लोग सीख सकते हैं, और मैं ये वो क्लासरूम में भी डाल दूँगा ताकि आप लोग देख लें इसको, और फिर हम ऐसा करेंगे कि हर लेसन में हम 10 न्यू नंबर्स सीखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह तो हम 11 से 20 तक करेंगे, फिर संडे को 20 से 30 तक। तो आप लोग यू गेट माय पॉइंट, और फिर हम ये भी सीखेंगे कि डेट में कैसे बोलते हैं नंबर्स। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वैसी सिमिलर चीज़ है इन स्वीडिश। तो वो भी हम सीखेंगे क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई पूछे आपसे कि व्हाट्स द डेट, तो आप ये नहीं बोलें कि 8 april या 9 जनवरी फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ऐसे नहीं बोलें, तो वो कहते हैं एक मोर बेटर वे ऑफ सेइंग इट, एंड वो भी बहुत ही आसान है। अगर आप बस ट्राई करिएगा, आप जितना ट्राई करेंगे उतना आसान। जी? जी। हुँ। जी रिकॉर्डेड लेक्चर से याद आया, ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं क्लासरूम में नहीं, ये मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है, वहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो वो लोग वहाँ मैं आप जी, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ उस यूट्यूब चैनल की, या बाबा आपको भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, लेकिन यहाँ पे भी मैं भेज रहा हूँ। जी। जी, जी। तो हम उसी यूट्यूब चैनल पे, जैसे आज ये लेसन 2 था, तो ये मैं आज अपलोड कर दूँगा। जितनी भी चीज़ें हैं, ये पूरा वो रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन मैं आप हर उस जी, और कहते हैं ऑब्वियसली यहाँ पे स्वीडन में आप लोगों को ओके, तो कहते हैं वैसे हो तो चुकी है क्लास एंड, लेकिन अगर आप लोग को और क्वेश्चंस हैं एंड स्टफ, तो आप रुक सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन एक और बात है। जी। हाँ, मैं इन लोगों से फिर ऐसा करता हूँ, अगर वो साउंड्स में हो रहा है तो मैं सबसे कहते हैं सुन सकता हूँ, कि ताकि मुझे पता रहे कि क्या क्या किसमें उनको वो हो रही है, कि कौन-सा साउंड इनसे नहीं निकल पा रहा है, या कौन-सा लेटर यूजुअली। जी, जी, जी। ठीक है, फिर मैं ऐसे ही कर लूँगा, और जी, मैं फिर कहते हैं आप फिर मैं सबसे पूछ सकता हूँ ना फिर, कि एक-एक। हुँ,
जी। हुँ, ओके। ठीक है, ठीक है। जी, ऐसे ऐसे हो सकता है, यस। तो अ लेसन 2 तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन्स हैं या आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझसे पूछना ताकि फिर मैं आप लोगों को एक और दफ़ा समझा दूँ। या जितनी बार भी समझाना पड़े तो मैं समझा सकता हूँ जब तक बैठ नहीं जाता दिमाग में, आई गेस यू कैन से। तो अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन्स हैं तो आप रुक जाएँ, और अगर आपके पास नहीं भी क्वेश्चन्स हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप फिर भी रुक जाएँ, जस्ट इन केस अगर आप लोगों को लगे कि आप कुछ सही कर रहे हैं लेकिन फिर मैं कुछ बताऊँ और आपको लगे कि अच्छा नहीं, मैं सही नहीं कर रहा था, तो वो फिर आप लोग फिर ताकि बेटर हो जाएँ, यू नो? हुँ, जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यू वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़।